अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं तो 3 ऐसा काम अगर वो सोच लिए या वैसे करने की कोशिश किए तो आपको ब्लॉगिंग के दुनिया में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, होता यह है कि लोग ये सोच करके ब्लॉगिंग में आते हैं कि अपना कैरियर बनाएंगे, और ये एक सच्चाई है। अगर आप सीरियसली काम करेंगे तो आपका कैरियर बनेगा, लेकिन सबसे पहला गलती आप जान लीजिए जिसको लोग करते हैं, और नए लोग तो खासकर करते हैं ये काम, कि वो कॉपी पेस्ट शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास एक ब्लॉग है और आप किसी पॉपुलर आर्टिकल का कॉपी पेस्ट करना शुरू कर रहे हैं या वो स्पिन वाला आर्टिकल है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, तो बिलीव मानिए अभी तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी लगेगा यार बिना मेहनत किए जो है ना इतने आर्टिकल हमारे ब्लॉग पोस्ट पे आ गए, लेकिन उसके लिए आप जो मेहनत एफर्ट लगाए हैं वो भी आने वाले समय में बर्बाद होगा, क्योंकि गूगल इतना स्मार्ट है ना, इतना स्मार्ट है कि कुछ दिन के बाद आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। ऐसा अगर नहीं रहता ना यार, तो इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो यूनिक कंटेंट या कह सकते हैं कि इस ढंग से क्यों लिखते जिससे कि गूगल उसको जो है पेनाल्टी नहीं करेगा, गूगल जो है उसको साइड नहीं करेगा, पीछे नहीं करेगा। आप नए हैं ना, अभी ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, इसीलिए ऐसे करने की सोच भी रहे होंगे। तो कभी भी ये माइंड में नहीं लाइए कि आप अगर चाहेंगे कॉपी पेस्ट करके ग्रो करेंगे तो ये ऐसा चीज़ कभी माइंड में नहीं लाना है, नहीं तो आपको बर्बाद होना ही है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, एक ऐसा माइंडसेट लोगों में बन गया है जिसके कारण से ब्लॉगिंग के दुनिया में आते तो हैं लेकिन वो खाली हाथ जाते हैं, और वो माइंडसेट है कि बस क्विक मनी जनरेट करने का तरीका है ब्लॉगिंग, ऐसा सोच करके आते हैं। मतलब कि ब्लॉगिंग में आ जाए, 1 महीने मेहनत किए, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने मेहनत किए, 6 महीने करते करते वो परेशान हो जाते हैं। भाई रियली मैं बताता हूँ, मुझे जो कमेंट आता है, कमेंट से ज़्यादा मेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आते रहता है कि मैं इतने महीनों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। भाई मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग के दुनिया में किसी किसी का लक बहुत बढ़िया रहता है, कुछ परसेंटेज लक का भी देता हूँ। लक इसलिए कि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीन, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, उस सब को मिला करके लक कह सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं से पहले से कोई ऐसा स्किल रहता है या नॉलेज रहता है या टाइमिंग ऐसा बैठ जाता है, तभी जाकर के 5-6 महीने में वो अर्निंग शुरू करते हैं। नहीं तो जनरली अगर एवरेज की बात करें तो 1 साल तो लगता ही लगता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ब्लॉगिंग से पैसा मतलब आना कितने महीनों में शुरू हो जाता है या कितने दिनों में शुरू हो जाता है। उसमें मैंने बताया था कि एवरेज मान सकते हैं 1 साल, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। और बहुत आप में क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और पहले से स्किल लेके बैठे हैं, बस ब्लॉगिंग करने का खाली सिर्फ जो कह सकते हैं ना कि ब्लॉग सेटअप कैसे करना ये सीखे, इसके बाद आपका ब्लॉग रैंक करेगा, ब्लॉग से पैसा कमाए, तो वो 6 महीने लग ही जाएगा। लेकिन ये 1-2 महीने में सोच रहे हैं और ये सोच करके आ रहे हैं ब्लॉगिंग के दुनिया में जंप किए, तो ये भी बर्बादी की ओर ला जाएगा। बर्बादी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद आपका अंदर से मोटिवेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा फालतू का मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फालतू का मैंने अपना पैसा, डोमेन पैसा लगाया होस्टिंग के लिए। हाँ यार, होस्टिंग से याद आए, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि मेरा जो पॉपुलर ब्लॉग है या जो मेरा जो ब्लॉग का स्पीड इतना अच्छा है, आखिर ये सब ब्लॉग का जो होस्टिंग में कौन सा यूज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाद में देख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। एनीवे, चलते हैं मेन जो है लास्ट पॉइंट उसके तरफ। और दोस्तों वो जो पॉइंट है ना, ये हर एक ब्लॉगर के लिए लास्ट में आना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो फिर से आपका ब्लॉग खत्म हो जाएगा। लोग सोचते हैं, जो नए लोग आते हैं, नए नए अनुभव लेने के लिए आते हैं या सोचते हैं कि पैसा कमाना है, करियर बनाना है, उनके दिमाग में यही आता है ब्लॉगिंग का मतलब होता है आज की डेट में 2021 या 22 जो भी आने वाला समय में है, इस समय अगर ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, मैं ब्लॉग सेटअप किया, एक डोमेन लिया, एक होस्टिंग लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, मैं अपने मन से भले ही यूनिक आर्टिकल क्यों ना हो, मैं आर्टिकल लिख दिया, बात खत्म। अब तो लगता है कि जो गूगल तो है स्टाफ है, मतलब कि भर भर के ट्रैफिक भेजेगा, मेरा तो वो नौकर है, ये सोच करके लोग बैठ जाते हैं और फिर जो होते हैं परेशान, और फिर लगता है कि यार मेरा समय भी गया,
पैसा भी गया, मेहनत किया और लोगों ने बताया था कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं लिखना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे यूनिक कंटेंट लिखा हूँ, फिर क्यों हो रहा है? अगर ऐसा माइंडसेट आपका आ गया है ना, सिर्फ पोस्ट लिख के छोड़ देना है, तो फिर भी ब्लॉगिंग में आपका कुछ नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे तो फिर करना क्या होगा यार, पोस्ट तो लिख दिए, आखिर ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? कि आपके मन में किसी भी टॉपिक पे आपका अपना अनुभव या अपने ढंग से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का तरीका ही एक ब्लॉग कहलाता है, राइट? तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट देखना है वो है कि आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा। बिना ट्रैफिक लाए, ट्रैफिक मतलब इंटरनेट यूजर आपके ब्लॉग पे अगर नहीं आएगा तो आप भूल जाइए कि आप उससे कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। कैसे आता है? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसी चीज़ को सिखाने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड अपना पर्सनल चैनल बनाया है, जहां पे आपको सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में सीखने को मिलेगा और सिर्फ सर्च इंजन के बारे में सीखने को मिलेगा। मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ की ज़रूरत है हर चीज़ को सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपको कौन से 3 पॉइंट बताया? पहला ये, कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी बर्बाद होंगे। दूसरा ये, सोचेंगे 1-2 महीने में अर्निंग कर लेंगे और अरबपति करोड़पति जितने भी पति होते हैं सब बन जाएंगे, तो ये भी आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और तीसरा ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिक कंटेंट ही भले लिख दिए, ब्लॉग बढ़िया से सेटअप कर लिया और पोस्ट लिख के छोड़ देना है, तो भी आपको ब्लॉगिंग के दुनिया में बर्बाद कर देगा। आपको 1 भी रुपया आप नहीं कमा सकते हैं। तो इस तीनों को भूल जाइए, कॉपी पेस्ट भूलना ही भूलना है। इसके बाद समय ज़्यादा लगेगा, समय मांगता है, इस बात को माइंड सेटअप कर लीजिए और आज से ही आप शुरू कर दीजिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखना। देखिए, अलग अलग जाएंगे, आपको पैसा भी लगेगा, खर्च भी हो जाएगा और शायद सही से न सीख पाए। इसी सब को सोच करके मैंने सोचा था कि एक डेडिकेटेड चैनल बना के जहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में A to Z बताऊंगा, उसमें भी समय लगेगा। एनीवे, आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग ब्लॉगिंग में रियली इंटरेस्टेड हैं या नहीं? या ये भी बताइए कि आप पिछले कितने महीने या कितने सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फो के साथ।